हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीक बाय वीक प्रेगनेंसी गाइड। ये आपकी प्रेगनेंसी का 34वां हफ्ता है। जस्ट 6 वीक टू गो और आपका बेबी आपके हाथों में होगा। इस वीक में भी हम लोग बात करेंगे आपकी बॉडी में आप क्या चेंजेस फील कर रहे हो, आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है, और एक बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है। आपके बेबी की जो हाइट है वो 17.5 इंच तक पहुंच गई है। अब उसकी हाइट आने वाले हफ्तों में नहीं बढ़ेगी। एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी हाइट यही रहने वाली है, लेकिन उसका अभी वेट बढ़ना बाकी है, फैट डिपॉजिट होना बाकी है। इस हफ्ते में उसका वेट लगभग है 2.3 kg। आने वाले टाइम में उसका वेट और भी बढ़ना बाकी है। बेबी ऑलमोस्ट रेडी है। अगर इस टाइम पे उसका बर्थ हो जाता है तो वो इतना तैयार है कि वो आसानी से इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है। बेबी के स्पाइन, बेबी के जो ब्रेन है अभी भी उसमें जो है वो डेवलपिंग कंडीशन में है। अभी भी धीरे धीरे वो और भी रिफाइन हो रहा है और उसके सेंसेस रिफाइन हो रहे हैं, उसके लंग्स और भी अच्छे से रिफाइन हो रहे हैं। अगर आपकी वूम में बेबी बॉय है देन 34 वीक में जो उसके टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड होते हैं। लेकिन 3 to 4% बेबीज ऐसे होते हैं जिनका बर्थ फुल टर्म पे भी होता है, लेकिन तब भी उनके जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमेन में ही रहते हैं और वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाते हैं। और ऐसे 30% ऐसे बेबीज होते हैं जो प्री मैच्योर होते हैं, उनके जो टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अपने आप ही डिसेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अपने आप डिसेंड टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होते हैं, तो उस केस में एक छोटी सी एक माइनर सी एक सर्जरी होती है जो डॉक्टर करते हैं। उसके बारे में आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। वो चेकअप करते हैं जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम में कि जो बेबी के टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो 1 साल के बाद, बच्चे के फर्स्ट बर्थ के बाद, उसका एक छोटा सा माइनर सा एक सर्जरी होती है और उससे बेबी के जो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में डिसेंड कर दिए जाते हैं। बच्चे की स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक कवरिंग होती है जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा थिक होती है। वो बच्चे को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है। वो जैसे जैसे बेबी अपने लेबर के करीब होता है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, धीरे धीरे वो सारी डिसॉल्व होती जाती है, लेकिन इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा थिक होती है। आप जब बेबी का बर्थ होगा तो उस टाइम पे आप देखोगे एक वाइट वाइट लेयर सी बच्चे के ऊपर है। वो बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारे बैक्टीरिया से उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब हम लोग बात करते हैं आपकी बॉडी में आप क्या चेंजेस फील कर रहे होंगे। इस वीक में आपका जो यूट्रस है वो लगभग 5 इंच ऊपर की तरफ आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे होगे। सोने में दिक्कत हो रही होगी, सोते टाइम सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, खाना खाने का मन करेगा, भूख लगेगी बट खाना खाने का मन नहीं कर रहा होगा आपको। इसके साथ में आपका जो मतलब एसिडिटी जैसा फील होगा, हार्टबर्न की प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। ये इसी वजह से है क्योंकि यूट्रस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो डायफ्राम पे प्रेशर डाल रहा है और इसकी वजह से ऐसा सब आपके साथ हो सकता है। दूसरी चीज है, आप नोटिस करोगे कि जो आपका बेली बटन है, नेवल है, वो एकदम उल्टी सी हो गई है, ऊपर की तरफ आ गई है। तो ये होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कुछ लोगों की नेवल बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उसके ऊपर अगर आपके जो कपड़े पहने हुए हो वो लगते हैं, जिससे आप थोड़ा सा अनकंफर्ट होते हो, आपको वहां खुजली या इचिंग जैसा महसूस हो रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ इस तरीके का कुछ भी हो रहा है तो आप वहां पे जो है एक बैंडेज लगा लीजिए, जिससे उस पे आपके जो नेवल पे कपड़े नहीं लगेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप इसके लिए घबराइए मत, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। इसके साथ में आप हो सकता है महसूस कर रहे हो कि आपको ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है, आपका विजन एकदम क्लियर नहीं है, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके साथ होता है। इसके साथ में आपके आंखों में एकदम इचिंग जैसी महसूस होगी, ड्राई
ड्राइनेस आपको महसूस होगी, तो उसके लिए आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। बाहर जाते वक्त आप सनग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से 10 to 15% जो फीमेल होती हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी ब्लूज। बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारे स्ट्रेस, या फिर आप बेबी की डिलीवरी के बारे में, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उसकी वजह से कुछ फीमेल डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो आप अगर महसूस कर रहे हो कि आप बिल्कुल अजीब सी आपकी हरकतें होती जा रही हैं, आप जो पहले नहीं किया करते थे वो सब आप कर रहे हो, आपको बिना वजह से रोना आ रहा है, आप बिना वजह से एकदम किसी के ऊपर शाउट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अनकॉमन सा हो रहा है, आप अपने पार्टनर से इस बारे में बात करने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। सो बिकॉज देयर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर एनी हेल्प। अब हम लोग मूव करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट की पार्ट की तरफ, जो कि है बी अ मॉम चैनल की तरफ से कुछ जरूरी टिप्स जो आपको जानना जरूरी है। 28 वीक में डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें चेक किया जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम होता है तो उससे आपको भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बेबी एनीमिक हो सकता है, जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको अलग से ब्लड चढ़ाने की सलाह भी देते हैं। तो इसीलिए आपको जो है हीमोग्लोबिन को अच्छा रखने के लिए आपको अच्छे से अच्छा आयरन लेना है। आयरन से जो भी रिच फूड है अपनी डाइट में ऐड करना है। आयरन के साथ साथ आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, तो उसको आपको साथ में लेके चलना है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आप सप्लीमेंट्स भी अच्छे आयरन के ले रहे हो, आप खाने में भी अच्छा सब कुछ ले रहे हो, दवाइयाँ आप सारी प्रॉपर ले रहे हो, तब भी आपका जो आयरन है, आपका हीमोग्लोबिन है वो नहीं बढ़ रहा है, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में आयरन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है सॉल्ट आपको बहुत ही मॉडरेट फॉर्म में लेना है, आपको ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पे नुकसान बढ़ सकता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आपको सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वो आपके लिए अनहेल्दी है। सो प्रेगनेंसी में तो, और खासकर जिनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उनको तो सॉल्ट बहुत ही मॉडरेट फॉर्म में लेना चाहिए और आयोडाइज सॉल्ट ही लेना चाहिए। कुछ लोग पिकल की, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा पिकल अचार वगैरह खाना पसंद करते हैं, तो प्लीज आप उसको मॉडरेट फॉर्म में खाएं, उसे कम खाएं, क्योंकि ये आपके साथ इसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उसको बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना है। आपको अपनी डाइट में जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें ज़्यादा है, उन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में लेना है। इससे बेबी का ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ब्रेन और ज़्यादा शार्प होता है, बेबी का कॉग्निटिव स्किल डेवलप होता है, बेबी का विजन बहुत क्लियर होता है। तो इसीलिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है और जिंक ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। बेबी का ब्रेन तो जो है, बेबी के जो शुरुआत के 5 साल होते हैं उसमें भी वो और भी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोगों से कहा जाता है कि 5 साल बच्चों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी से आप उसको प्रिपेयर करते चलिए। अभी आपका बेबी वूम में है, तो अपनी डाइट में वो सारी चीजें इंक्लूड करिए जो कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आपको अच्छा आयरन चाहिए, आपको विटामिन सी साथ में लेके चलना है, कैल्शियम आपको चाहिए बेबी की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके साथ में प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अभी भी बेबी का जो फैट है वो डिपॉजिट हो रहा है। बच्चों की मसल्स के लिए आपको जो है प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो सारी चीजों जो हेल्दी फूड है, अपनी डाइट को, अपनी मील को बहुत हेल्दी बना के लेके चलिए। आपको हाइड्रेट रहना है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का इंटेक करना है। आप अगर चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, देन पल्विक एक्सरसाइज पे फोकस करिए, योगा पे फोकस करिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद में, क्योंकि ये आपको लेबर पेन के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपके लेबर पेन को आसान करता है। इसके साथ में आप बेबी के मूवमेंट पे फोकस रखिए, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपके बेबी के मूवमेंट कम होने लगे हैं, क्योंकि बेबी जो है उसको अब स्पेस कम हो गया है, बेबी के काफी बड़ा हो गया है, बेबी आपका यूट्रस में अब स्पेस कम है, जिसकी वजह से मूवमेंट कम फील होंगे। बेबी अब जो हेड डाउन पोजीशन यानी कि बॉटम डाउन पोजीशन में आ गया है, उसका सर जो है वो नीचे की तरफ अब खिसक गया है। कुछ लोगों का पहले हो जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा सा लेट होता
होता है। देन अगर आपका बेबी का जो हेड है वो नीचे की तरफ आ गया है तो आप अपनी बेली के ऊपर अगर हाथ लगा के देखोगे तो उसके छोटे छोटे हाथ आपको नीचे की तरफ महसूस होंगे, उसका जो बॉटम एरिया है वो ऊपर की तरफ आपको महसूस होगा। अगर मूवमेंट आपको फील नहीं हो रहे हो और आप थोड़ा सा डाउट महसूस कर रहे हो तो आप अपनी करवट चेंज करके देखिए, थोड़ा सा ठंडा पानी पी के देखिए, तो आपको फौरन इमीडिएटली, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ठंडा पानी पी लेते हो या फिर मैं चॉकलेट खाती थी, लेकिन अगर आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज चॉकलेट को अवॉइड करिएगा। पानी आप ठंडा पी लीजिए, आपको महसूस होने लगेंगे। अब बात करती हूँ जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात कही थी कि आपको डॉक्टर तो एडवाइस करते होंगे, डॉक्टर आपको रूटीन चेकअप के लिए भी बोल रहे होंगे, डॉक्टर आपका जो बीपी भी चेक करते होंगे क्योंकि आपको ट्वाइस इन अ वीक अपने बीपी को चेक करना है। लेकिन अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है तो प्लीज आप ऑल्टरनेट डे पे अपना बीपी जरूर चेक करें। डॉक्टर आपका प्रॉपर चेकअप करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक गलत रिपोर्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा जाते हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो की है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप अपना दिमाग को भी अलर्ट रखिए। अगर आपकी रिपोर्ट इस तरीके की आ रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आप मेरा लाइकर कम मेरी रिपोर्ट में आया था, उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे मतलब सी सेक्शन के लिए बोल दिया था, लेकिन मेरा सी सेक्शन नहीं हुआ, मैं बच गई थी, नॉर्मल डिलीवरी मेरी रही। मैं चाहती भी थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी रहे। हमने जो सेकेंड ओपिनियन दूसरे जो रेडियोलॉजिस्ट से लिया था और उसमें मेरी जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। दोनों रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंस था। तो अगर आपको ऐसा कभी भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट आपको लगे और आपको सब कुछ ठीक फील हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप सेकंड ओपिनियन जरूर लें, सेकंड रिपोर्ट दूसरी जगह पे जाके जरूर कराएं। क्योंकि हो सकता है इस वजह से आप अगर चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और कभी कभी गलत रिपोर्ट की वजह से सी सेक्शन हो जाता है और वक्त से पहले हो जाता है, तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखें। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज जरूर चेक करिएगा, हो सकता है आपकी उस वजह से हेल्प हो पाए। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो प्लीज फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी अगर प्रेगनेंसी फेज में है, 34 वीक में है, देन आप उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द अमाउंट चैनल, बाय बाय।